नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। यूपी के मुख्यमंत्री जी ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए राज्य के लाखों कामगारों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। और वो फैसला क्या है उसके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपसे जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचे। साथियों, देश के किसी भी हिस्से में अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण खबर इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। और साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये खबर अन्य साथियों तक पहुंचे। तो चलते हैं अपनी मुख्य बात पर साथियों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को यूपी के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने इन कर्मचारियों की सेवा, श्रम अधिकारों और पारिश्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के श्रम के सम्मान और जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करती है और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को वेतन में कटौती, समय से भुगतान न होना, ईपीएफ, ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न मिल पाना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया का अभाव, उत्पीड़न आदि शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे में व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित निगम के स्वरूप पर चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा तब तक सेवा से नहीं हटाया जाए जब तक कि संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति ना हो। साथियों, अब तक क्या हुआ करता था कि एजेंसी वाले जो आउटसोर्सिंग कर्मी थे उनको हटा दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ करेगा। अब जब तक सक्षम अधिकारी की उसमें मोहर नहीं लग जाएगी या संस्तुति नहीं हो जाएगी, तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता है। और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी कार्मिकों के बैंक खाते में पूरा पारिश्रमिक जमा हो जाए। ये भी निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और इसके साथ ही ईपीएफ, ईएसआई की राशि में समय से जमा हो और नियमों के उल्लंघन पर एजेंसियों पर ब्लैक लिस्टिंग, डिबार, पेनाल्टी व वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निगम का गठन करते हुए इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए। यानी कि जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है उसमें ये सारे प्रावधान रखे जाएंगे कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ तो वो एजेंसी ब्लैक लिस्टिंग हो सकती है। और जब ये सारी चीज़ें कड़ाई से पालन की जाएंगी तो निश्चित ही आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक बहुत सारी परेशानियों को झेलते आ रहे थे। योगी जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्सिंग निगम के माध्यम से होने वाली सभी नियुक्तियों में नियमानुसार आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाए। इसी प्रकार मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन सहित सभी लाभ निगम के माध्यम से सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनने जा रहे इस निगम के माध्यम से 3 पक्षीय समझौता के तहत विभाग, निगम व आउटसोर्सिंग एजेंसी के बीच समन्वित रूप से सभी प्रक्रियाएं संचालित होंगी।
ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक सोचने वाली बात है कि 3 पक्षीय समझौता के तहत, जिसमें कि विभाग, निगम और आउटसोर्सिंग एजेंसी के बीच एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कोई भी चीज़ संचालित करने के लिए, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। पारदर्शी चयन प्रक्रिया, जेम पोर्टल से एजेंसियों का चयन, मेरिट आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीकों का उपयोग और ईपीएफ ईएसआई की समयबद्ध जमा व निगरानी तथा आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। और आगे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निगम एक सुगठित ढांचा के तहत कार्य करेगा, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सलाहकार समिति, राज्य व जिला स्तरीय कमेटियां गठित होंगी। जेम पोर्टल द्वारा 3 वर्षों के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन किया जाना उचित होगा, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यरत वर्तमान कार्मिकों की सेवाएं बाधित नहीं होंगी। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी कार्मिकों की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। यह निगम न केवल प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि लाखों आउटसोर्सिंग कार्मिकों के जीवन में स्थायित्व, भरोसा प्रदान करेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए। यानी कि ये निर्देश पूरे दे दिए और पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि सभी बातों को ध्यान में रखा गया है, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, जो अब तक तमाम तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता था, जैसे कि समय से वेतन ना मिलना, एजेंसियों के द्वारा जब चाहे निकाल देना, और बिचौलियों की भूमिका प्रमुख रूप से रहती थी, समय से वेतन ना मिलना, और वेतन मिल रहा है उसमें से पूरा नहीं मिल रहा है, समय से नहीं मिल रहा है, कई कई महीनों इंतज़ार कर रहे हैं। और इस तरह के कमेंट तो आप खुद ही कमेंट बॉक्स में करते हैं, जिससे ये एहसास होता है कि देश के न जाने कितने राज्यों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो समय से वेतन नहीं मिल रहा है, आउटसोर्स कर्मचारी परेशान हैं। तो अब जब सेवा निगम गठन बनाया जा रहा है, जिसके निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है कि किन किन बिंदुओं पर बहुत वर्कआउट करना है, जहां दिक्कतें आती थी वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से ये एक लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आउटसोर्स सेवा निगम के लिए निर्देश दिए हैं, और उस निर्देशों में किन किन बातों का ध्यान रखा गया वो सारी चीज़ें आज इसकी वीडियो में के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं। साथियों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। साथियों, देश के प्रत्येक राज्य से जुड़े आउटसोर्स कर्मचारियों की जो सूचनाएं होती हैं, जो खबरें होती हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं, वो इस चैनल के माध्यम से आप तक देने की कोशिश करते हैं। और सारी सूचनाएं और सारी खबरें तथ्यात्मक होती हैं, सटीक होती हैं। इसलिए साथियों, चैनल से जुड़ें और उसको सब्सक्राइब करें, और आपका जो प्यार और स्नेह होता है हमें और हौसला देता है। साथियों, तो इसी के साथ मैं अब इस बात को ख़त्म करती हूँ और फिर दोबारा नए मुद्दे के साथ आपके साथ इसी समय उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।